हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और आपका स्वागत है इस निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइज, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, इसमें नो डाउट अबाउट इट। कोई बात नहीं, कल के लिए हम आज लेवल्स देख लेते हैं बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे। तो गाइज, अगर डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखते हैं तो सबसे पहले हमें पता चलता है गाइज कि कल जो है वो क्लोजिंग जरूर आ चुकी थी डेली टाइम फ्रेम पे, हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को कल तोड़ चुका था। लेकिन जैसा मैंने कहा था गाइज कि जो ये पिछला लो है, मतलब जो ये कल का लो है, आज इसको क्रॉस करता तो ही एक अच्छा फ्री फॉल मूव मिलता है हमें। लेकिन जो ओपनिंग हुई वही बहुत एक अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद से हमारे लेवल्स को फॉलो करता हुआ मार्केट ऊपर की ओर ही चला गया। इसलिए मैं कहता हूं गाइस कि जो मैं लेवल्स बताता हूं उनको आप अपने चार्ट में बना लीजिए, उनको चार्ट में फॉलो करिए। एक एक चीज फॉलो हुई है गाइस। आज ना जाने आप कितने ट्रेड लिए होते और जिसने भी फॉलो करा होगा बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। मैं अभी आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के दिखाऊंगा कि कैसे हमारे लेवल्स पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो हुए हैं गाइस, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इस डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो गाइस, जो भी है यहाँ पे आज मूवमेंट बड़ी क्यों हुई? मूवमेंट इसलिए बड़ी हुई गाइस क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है उसको क्रॉस कर चुका था, उसकी क्लोजिंग हो चुकी थी। तो इस वजह से जो जो मैक्सिमम सेंटीमेंट था ऊपर से इजराइल पैलेस्टीन वॉर का लेकर, तो बहुत लोगों ने मार्केट में शॉर्ट कर रखा था। मार्केट ने शॉर्ट करा गाइस, और ऊपर जैसे ही बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ऐसी जगह ही बैठे होते हैं जहां पे मार्केट में छोटे छोटे रिटेलर्स को एक जगह फंसाया जा सके। तो यहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने गैप डाउन ओपनिंग कर दिया। अब जिसने भी सेल करा होगा गाइस, वो ओपनिंग होते ही मार्केट की पहले क्या करेगा? अब वो बाई करेगा, मतलब अपना स्टॉप लॉस उनका हिट होने लगा। तो स्टॉप लॉस जैसे ही हिट हुआ गाइस, मार्केट और रैली करने लगा क्योंकि जिसने सेल करा है वो बाई करा और प्लस फ्रेश बायर्स और भी ऐड हो गए। तो इस वजह से प्रॉपर एक काफी अच्छी वॉल्यूम की बाइंग शुरू हो गई और मार्केट में यहां तक कि ये पोजिशनल ट्रेडर्स भी यहाँ पे जो जो होंगे, जो रिटेल ट्रेडर्स जो एक अच्छी खासी यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मार्केट गिरने वाला है, उन लोगों के भी आज स्टॉप लॉस हिट हुए। इसलिए ऊपर की ओर एक अच्छी खासी रैली मिली। मोमेंटम वही मिलता है गाइस जहां पे बड़े स्टॉप लॉस लोगों के हिट हो। तो आज कुछ वैसा ही हुआ। तो गाइज, अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे लेवल्स को फॉलो करा होता तो देखिए एग्जैक्टली हूबहू वही लेवल्स हैं जो मैंने कल दिए रखा था आपको। आप जाके कल की वीडियो देखिएगा, एक पॉइंट भी इधर उधर मैंने नहीं करा है। आप जाइएगा और देखिएगा इन लेवल्स को, एक एक पॉइंट फॉलो हुआ। गाइज, गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। मार्केट सपोर्ट लेकर एक अच्छा कैंडल के साथ यहाँ पे क्या हुआ गाइस, डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, अपने हाई के पास क्लोजिंग हुई। वॉल्यूम भी अच्छा खासा गाइस था। तो ये ब्रेकआउट बिल्कुल ही एक अच्छा ब्रेकआउट कहा जाता है और ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा। फिर यहीं पे एंट्री बन सकती थी और हमने इससे भी पहले एंट्री आप लोगों को दे दी थी टेलीग्राम चैनल पे निफ्टी में, वो भी स्टॉप लॉस टारगेट के साथ, जो कि शायद ही आप लोगों को कहीं और मिले। तो गाइस देखिए, यहां से एंट्री दी और उसके बाद से कितना ही अच्छा रैली हमें यहां पे मिला। और सिर्फ वही बात नहीं गाइस, एंट्री तो चलिए मिल गई, लेकिन एग्जिट भी कितना प्रॉपर मिला है हमें। देखिए, एग्जिट भी एग्जैक्ट उसी रेजिस्टेंस लेवल पे ही रेजिस्टेंस लिया और यहां पे हम एग्जिट कर सकते थे बहुत ही आसानी से। ऊपर से यहां पे भी मैं कोशिश कर चाहता तो मैं एक और ट्रेड यहां पे आप लोगों को दे सकता था, लेकिन आज बहुत ही अच्छी प्रॉफिट हो चुकी थी, इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। देखिए यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे हेडर, यहाँ पे एक देखिए ये कर्व बन रहा है, यहाँ पे बार बार मार्केट आकर ये एम पैटर्न बना रहेगा। इसको इस एम पैटर्न के जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होता है तो तुरंत यहाँ पे सेलिंग हो सकती थी और एक अच्छा खासा लगभग 20-10% का प्रीमियम हमें गेन हो सकता था। लेकिन फिर भी ज्यादा लालच नहीं गाइस, एक अच्छा प्रॉफिट होने के बाद कोशिश करना चाहिए कि उसे घर लेके जाया जाए, ना कि उस पर एक के बाद एक और रिस्क लेकर और अंत में सारा प्रॉफिट भी जाए और साथ में कुछ लॉस देकर अपने घर से चले जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ट्रेडिंग का पहला रूल, प्रॉफिट हुआ तो कुछ उसको घर लेके जाइए। हाँ, अगर बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखिए मार्केट जो था वो फुल बुलिश था, इस वजह से मैं बियरिश एक तो ट्रेड इस वजह से भी नहीं दिया और ऊपर से एक अच्छे प्रॉफिट होने के बावजूद। तो फिर इस तरीके से हमें अपने साइकोलॉजी को डेवलप करना होता है गाइस कि जब एक इन चीजों का ध्यान देना होता है। जब मार्केट बुलिश है तो फिर बियरिश ट्रेड देना खतरनाक हो सकता है, और फिर अगर मैं बियरिश ट्रेड देता या फिर मैं खुद भी करता तो क्या होता गाइस कि एक जिसने ट्रेड नहीं करा है, जिसका ये ट्रेड छूट चुका है, वो सुबह वो सोचता कि वो आज प्रॉफिट बहुत ही बड़ा छूट चुका है, तो इस वजह से वो एक बड़े लॉट साइज में इस यहाँ पे ट्रेडिंग करता, और जो कि बिल्कुल ही गलत है गाइस। कभी भी बड़े लॉट में, वो भी अपोजिट टू द ट्रेंड, कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं इन चीजों को आपको समझा रहा हूं ताकि आपके भी दिमाग में सब चीजें आती होंगी। आप भी एक नॉर्मल इंसान है, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं, तो हमारी साइकोलॉजी लगभग लगभग सेम होती है, लेकिन बस उसे हैंडल करने आना चाहिए। इस तरीके से आप ट्रेडर एक बन सकते हैं। तो गाइज, ये बैंक निफ्टी में भी ये आज के लिए भी, मतलब कल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इन लेवल्स को आप देख लीजिए, अपने चार्ट में बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ये लेवल्स एग्जैक्टली फॉलो होंगे जैसे हम रोज के रोज फॉलो करते हैं और जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न और रिस्क रिवॉर्ड की हम इंतजार करते हैं। तो बाकी आपको सब पता ही है गाइज। अगर नहीं पता, आप नए वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने उसमें बखूबी बता रखा है कि कैसे फ्लैट ओपनिंग पे क्या करना होता है, कौन सा लेवल कौन से सपोर्ट पे कैसे हमें कंबाइन करना होता है प्राइस एक्शन के साथ। तो ये सब चीजें आपको शायद पता हो चुकी होंगी अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आइए गाइस, अब निफ्टी को भी डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं।
तो अगर निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं गाइस, तो ये वैसे भी यहाँ पे ये एक अच्छा यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट बना चुका है। देखिए बैंक निफ्टी जरूर कल से थोड़ा सा बेरिश जरूर था मूड में, लेकिन बेरिश होने के साथ साथ गाइस निफ्टी को भी पहले ही था कि निफ्टी एग्जैक्टली अपने सपोर्ट जोन के पास खड़ा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन देखिएगा ये 19,496। कल की भी वीडियो आप जाके देखिएगा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि निफ्टी जो है वो फ्लैट है एक तरीके से, वो प्रॉपर बेरिश नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट अपने सपोर्ट जोन पे ही खड़ा है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट ने पहले तो यहाँ पे एक अच्छे ट्रेंड लाइन बना के एक हैमर बना के ऊपर की ओर गया, फिर वापस आके इस अपने सपोर्ट जोन को रीटेस्ट करता है और फिर मार्केट ऊपर की ओर जाता है। मार्केट ऊपर जाएगा गाइस, अगला रेजिस्टेंस हमारे पास 19,768 का है, इस वैल्यू को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे 1 से 2 दिन गाइस अगर वेट कर लेता है, एक दिन भी चलिए, एक दिन भी अगर एक कैंडल यहाँ पे वेट कर लेता है और उसके बाद जब अपने उस हाई को ब्रेक करेगा, तो ये बीच में गाइस कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बीच में एक बहुत ही बड़ा मूव हमें फिर से मिलेगा। और तो उस मूव के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन कोशिश करिए कि अब दुआ कीजिए कि मार्केट जो है वो इस लेवल के पास आके थोड़ा सस्टेन कर ले। ठीक है, तो ये तो रही गाइस डेली टाइम फ्रेम की बात। आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देख लेते हैं जिनको आप फॉलो करिएगा उन लेवल्स को। और देखिए गाइस निफ्टी में हमारे पास कहां से एक और इंपॉर्टेंट ट्रेड हमें मिलने वाला था और मिल सकता था, अगर आप हमारे रूल को और हमारे लेवल्स को फॉलो करते होंगे तो बिल्कुल एक अच्छा ट्रेड मिला होगा गाइस। यहाँ पे मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ दिन 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक अच्छा दिखा रखा था कि ये बहुत ही बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ये जिस दिन भी ब्रेक करेगा एक अच्छा मूव आएगा, जो कि एग्जैक्टली आज का ही दिन वो घड़ी निकली जिस दिन एक ब्रेकआउट आया। देखिए गाइस एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, और वो भी साथ में एक रेजिस्टेंस लेवल। और मैं खास करके कहता हूं गाइस, जब भी कोई एक सपोर्ट हो और साथ में ट्रेंड लाइन हो, या फिर कोई रेजिस्टेंस हो या फिर कोई ट्रेंड लाइन हो, तो मतलब अगर सपोर्ट और ट्रेंड लाइन दोनों के साथ में अगर जिस पॉइंट पे कोइंसाइड करते हो, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, अगर उस पॉइंट का ब्रेकआउट मिलता है गाइस तो बहुत ही अच्छा रैली मिलता है। या फिर उसी पॉइंट पे एग्जैक्ट अगर सपोर्ट भी मिलता है, जैसे कोई हैमर कैंडल, अगर इसी पॉइंट पे अगर कोई इन्वर्टेड हैमर हमें दिख जाता गाइस, बहुत ही अच्छा फॉल हमें देखने को मिलता, बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिलता। तो ये एक तरीके से ये अपनी वैल्यू को इंक्रीज कर देता है जब दोनों पॉइंट एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हो और उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे कोई आपका मन चाहा कैंडल स्टिक बन जाए, तो फिर सोने पे सुहागा, और वही होता है असली जैकपॉट पॉइंट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इन चीजों को याद रखिएगा जो मैंने बताया अभी, और इन लेवल्स को भी नोट कर लीजिएगा गाइस, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये मूवमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। हाँ एक बात और है गाइस कि यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है अभी, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए। हो सकता है कल मार्केट जो हो वो यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हो और यहाँ पे टच करने के बाद नीचे की ओर हमें एक मूव दिख सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया भी है और बीच में कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं है गाइस। तो यहाँ पे अभी हमारे लिए जब तक इन लेवल्स के पास में कोई आकर कोई हमारा मनचाहा कैंडल नहीं बनता, जैसे हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर या फिर इंगल्फिंग कैंडल, तब तक हमें कोई ट्रेड वैसे नहीं मिलेगा। शुरुआत के फर्स्ट हाफ में 1 घंटे बाद में जब एक प्राइस एक्शन बन जाएगी, उसके बाद फिर हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है प्राइस एक्शन बनने के बाद। ठीक है गाइस, तो शायद आप हम मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को अब धीरे धीरे समझ चुके होंगे कि हम कैसे ट्रेड करते हैं, कब ब्रेकआउट पे जाते हैं, कब प्राइस एक्शन को ऐड करते हैं अपने। बहुत ही आसान तरीके से मैं ट्रेडिंग सिखा रहा हूं गाइस आप लोगों को। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे क्वेश्चन करिए, मैं हूं आपका जवाब देने के लिए। तो और आप हमसे सीख भी सकते हैं गाइस, और आप हमसे जुड़ भी सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। तो जाइए और देर मत करिए। तो आशा है गाइस कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं जो कंपोनेंट्स है बैंक निफ्टी के, उनको भी देख लेते हैं कि आज बड़ा मूव किस सेगमेंट में आया और कौन से स्टॉक में। देखिए एग्जैक्ट यहीं पे सपोर्ट लिया है गाइस, लेकिन कल की वीडियो भी जाके देखिएगा, मैंने बताया है आपको कि एग्जैक्ट सपोर्ट पे यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना है, यहाँ पे एक अपसाइड मूव हो सकता है जो कि एग्जैक्टली हो गया। जब तक इन लेवल के बीच में रहेगा तब तक साइडवेज मूवमेंट रहेगा, जब इनको तोड़ेगा तभी एक अच्छी रैली हमें दिख सकती है। तो एसबीआई बैंक अभी के लिए फ्लैट होगा, कल के लिए भी एक अच्छा अप मूव हमें दिख सकता है। कल पर वन साइडेड मूव के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं हमें। एचडीएफसी बैंक भी एक छोटा सा कैंडल बनाएगा, इस तो कोई बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूवमेंट नहीं दिख रहा है हमें। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इवेंट आने वाला है, ये क्या है, ये रिजल्ट डे होगा। तो अगर रिजल्ट डे के दिन आशा है कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिले एचडीएफसी बैंक को, और ये अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर की ओर एक अच्छा मूव करे। ठीक है गाइस, तो अभी एचडीएफसी बैंक में कोई बड़ा मूव आने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। वही बात रही आईसीआईसीआई बैंक को, तो ये एग्जैक्ट अपने फिर से रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुका है। गाइस देखिए ये जो ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन का बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, कई बार सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिलता है, फिर यहाँ पे एक रीटेस्ट होता है, फिर नीचे की ओर फॉल करता है गाइस, और फिर जाके यहाँ पे
एक क्या करते हैं, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, पर क्लोजिंग जो है वो अपसाइड नहीं हुई है गाइस। अगर क्लोजिंग अपसाइड हुई होती तो कल के हाई ब्रेक होते ही हम एग्जैक्टली ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते थे, लेकिन अभी के लिए कोई भी लेवल यहाँ पे एक्टिव नहीं हुआ है। हाँ, अगर ये हो सकता है कि यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल बन जाए, एक इनसाइड बार बन जाए, और फिर जब इसको ब्रेक करेगा गाइस तो फिर अपसाइड की मूव हमें बिल्कुल ही देखने को मिल सकती है। तो अब बात रही इस कोटक बैंक की, तो कोटक बैंक में भी कोई बहुत ही अच्छी मूव नहीं है, क्योंकि देखिए जो सारे बैंक्स हैं गाइस वो एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के पास खड़े हैं, एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस के साथ, लेकिन ये रेजिस्टेंस को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब एक कल पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर है कल भी बाजार में, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छे कैंडल के साथ जब कुछ ब्रेक करता है तो वो ब्रेकआउट सस्टेन होता है गाइस, फिर वहां पे फेक ब्रेकआउट के चांसेस नहीं होते। देखिए ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर की ओर जाता है गाइस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग जो है वो ऊपर कर चुका है मार्केट, और एक वॉल्यूम भी जो है वो पिछले कैंडल से अच्छी है। तो यहाँ पे हमें एक प्लस मूव दिख सकता है, अपसाइड मूव। लेकिन वही बात है गाइस कि अभी कोई कोटक बैंक में भी हम इंट्राडे में कोई अभी वैसा कोई लेवल नहीं है जिसमें एक मोमेंटम हो। ये एक धीरे धीरे अपसाइड का मूव हमें मिल सकता है, पर ये मोमेंटम वाला पार्ट नहीं है गाइस। और बात रही एक्सिस बैंक की, तो ये तो गाइज मैं बार बार चीख चीख के आपको बता रहा हूं कि ये बहुत ही अच्छा बैंक है, इसे होल्डिंग में आप ले जा सकते हैं चाहे तो, और कितने ही अच्छे तरीके से इस रेजिस्टेंस का को फॉलो कर रहा है। बार बार मैंने बताया कि जब तक इसको नीचे नहीं तोड़ेगा गाइज ऊपर का ही मूव आते रहेगा, और जब इस लेवल को तोड़ेगा 1008 का लेवल हमने दे रखा था गाइज, 1008 का लेवल जैसे ही टूटेगा एक अपसाइड मूव मिलेगा आपको, जो कि एग्जैक्टली हुआ 6-7 पॉइंट का। आपको आज भी एक अच्छा मूव मिल गया एक्सिस बैंक में। तो गाइस अभी भी ये अपसाइड जाने के लिए फुल ऑन रेडी है, मतलब आइदर जो कंपोनेंट्स है वो आइदर ये तो फ्लैट है गाइस, या फिर बुलिश सेंटीमेंट है उनके अंदर। तो कल मार्केट में एक और पॉजिटिव साइड हमें दिख सकता है मार्केट का, लेकिन वो खुलने के बाद पता चलेगा कि वो ओपनिंग कहाँ पे होती है। ठीक है गाइस, तो शायद चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर कुछ भी पूछना है नीचे कमेंट करिए गाइस, और अगर आप बिगनिंग से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमारे टीम से जरूर कांटेक्ट करिएगा। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे अपने चैनल का, और उस चैनल में जाके आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर कल किसी नई वीडियो में नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू ऑल, हर हर महादेव।